एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। यहाँ पे कैंगबो और सीवन आपस में लड़ रहे थे, तभी उधर से सोरेन चली आती है और वो उन दोनों को बताती है कि आज वो हॉस्पिटल में खुद ही रुकने वाली है, इसलिए कैंगबो और सीवन अपना ख्याल रखे घर पे चले जाए। अब यहाँ पे कैंगबो और सीवन को तो जाने का मन नहीं था, बट फिर भी उन्हें जाना पड़ता है। और वहीं पे हम लोग चेसुन को देखते हैं जो कि मिस्टर चोई से मिलने के लिए पहुंची हुई है और वो वहां पर अपने सिंगिंग कॉन्सर्ट के बारे में मदद मांगती है। नेक्स्ट डे स्टाफ सोरिम के पास कुछ खाना को लेके जाती है और वो वहां पे उसे बताती है कि इस खाने को कैंगबो ने भेजा है। तब यहाँ पे सोरिम बहुत खुश होकर उस सभी खाना को खाती है। थोड़ी देर के बाद हम लोग कैंगबो को देखते हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी लेट से पहुंचता है, बट वहाँ पे सीवन उसको ऊपर चिल्लाने लगता और कहने लगता है कि क्या ये उसका घर है जो वो रोज रोज यहाँ पे लेट आते रहता है। और इसी बात को लेकर अब उन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइटिंग शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे कैंगबो के बाकी फ्रेंड्स उन दोनों को रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सीवन काफी गुस्सा होकर चला जाता है। तब यहाँ पे कैंगबो के बाकी फ्रेंड्स कैंगबो से पूछते हैं कि आखिर उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे कैंगबो भी कुछ नहीं बताता है और वो अपने पब चला जाता है। बट तभी वो वहाँ पे देखता है कि मिस्टर मिनसू सीनियर मैम के साथ बातें कर रहे हैं। अब कैंगबो जब अंदर जाता है तो मिस्टर मिनसू वहाँ पे बैठकर काफी रोमांटिक गाना को गा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कैंगबो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सोरिम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाद अपने घर पे पहुंचती है और वहाँ पे सभी लोग बातें कर रहे थे, बट यहाँ पे तो सोरिम कैंगबो को कॉल कर देती है और यहाँ पे कैंगबो उसके साथ घंटों तक बातें करते रहता है। भाई इतना बात मत करो क्योंकि यहाँ पे एपिसोड की लेंथ बढ़ जाती है और मुझे परेशानी हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद सोरिम अपनी प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है और वहीं पे कैंगबो भी अपने स्टूडियो पहुंच जाता है। लेकिन तभी कैंगबो को सीनियर मैम कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। अब जब कैंगबो उनसे मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि सीनियर मैम ने सोरिम को भी साथ में बुलाया था। अब यहाँ पे सीनियर मैम उन दोनों को बताते हैं कि उन्होंने काफी फैसला करने के बाद सोचा है कि वे लोग अपने परफॉर्मेंस करने के लिए अब कपल के रूप में स्टेज पर जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों में उन लोगों का लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है। अब यहाँ पे सोरिम थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि कपल के रूप में जाना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ पे कैंगबो तो काफी खुश था और उससे बातें करने लगता है। लेकिन यहाँ पे सीनियर मैम मिस्टर चोई से मिलने के लिए पहुंच जाती है और वहाँ पे मिस्टर चोई को इसके बारे में बताती है कि वे पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि वे लोग कपल के रूप में इस बार लाइव परफॉर्मेंस करवाएंगे। अब मिस्टर चोई यहाँ पे काफी शौक थे, इसलिए वे इसके बारे में बात करने के लिए कैंगबो के पास पहुँचते हैं और वहाँ पे कैंगबो पहले से ही तैयार था। अब मिस्टर चोई यहाँ से सोरिम के पास मिलने के लिए पहुँचते हैं और वहाँ पे वे इसके बारे में सोरिम से बात करते हुए कहते हैं कि उनकी प्लानिंग के अनुसार इस बार ली जून और जीनो दोनों के दोनों स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे और सिर्फ इस बार सोरिम को स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के लिए जाना होगा। अब यहाँ पे सोरिम काफी परेशान हो जाती है कि उनके बैंड को इस बार क्यों नहीं अलाउड किया जाएगा। तब यहाँ पे मिस्टर चोई से समझाते हैं कि हर बार ईमानदार रहना ठीक नहीं है, लोगों से उसे झूठ बोलना सीखना पड़ेगा क्योंकि वह हर बार अपने आप को नहीं बचा सकती। लेकिन यहाँ पे सोरिम काफी परेशान हो जाती है। तब मिस्टर चोई यहाँ से चेसुन के पास पहुँचते हैं और वहाँ पे वो चेसुन को बताते हैं कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और वे लोग इस बार कपल के रूप में स्टेज पे परफॉर्मेंस करेंगे। तब चेसुन बहुत खुश होती है। बट इसी एपिसोड के बीच में हम लोग सीनियर स्टाफ को देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका चक्कर अभी कैंगबो के एक लफंगे फ्रेंड के साथ चल रहा है और भाई यहाँ पे एपिसोड में नया नया खुलासा होते रहता है। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होती है अब परफॉर्मेंस वाले दिन पर जहाँ पे कैंगबो और सेविबॉन दोनों के दोनों परफॉर्मेंस करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बट यहाँ पे वे दोनों देखते हैं कि अचानक से सोरी में स्टेज पे चली जाती है, वो भी अपने बैंड के साथ, और वहाँ पर वह एक न्यू गाना को गाने लगती है जो कि कैंगबो ने लिखा था। अब यहाँ पे स्टीवन काफी गर्मा जाता है, जिसके बाद वह मिस्टर चोई से इसके बारे में बात करने के लिए पहुँचता है। तब मिस्टर चोई से समझाते हैं कि उन्होंने फिर से प्लानिंग एक्सचेंज कर दी और वे लोग कपल के रूप में यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं करवाएंगे और यहाँ पे इस बार उन्होंने कैंगबो का गाना स्टेज पे सोरी को गाने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे स्टीवन काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि हर बार वे लोग ऐसा ही करते हैं, कभी ना कभी वो लोग हमेशा की तरह गाना को एक्सचेंज कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्टर चोइस
सीवोन को चुप रहने के लिए कहते हैं, बट यहाँ पे सीवोन तो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने काफी मेहनत करके सोरेम के लिए गाना को लिखा था। लेकिन यहाँ पे मिस्टर चोई उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं। तब यहाँ पे सोरेम गुस्सा होकर चला जाता है, बट कैंगबो उसके पीछे जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने भी यह जानबूझ के नहीं किया था। बट यहाँ पे सीवन उससे कहता है कि वो तो कैंगबो को अपना फ्रेंड समझता था, बट कैंगबो नहीं गद्दारी करती, और इतना कह के कैंगबो चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कैंगबो खुद परेशान हो जाता है और वो वहाँ से चेसुल के गाना को सुनने के लिए चला जाता है, जहाँ पे सोरेम का गाना खत्म हो चुका था, इसलिए चेसुल गाना गा रही थी और सोरेम भी वहाँ पे खड़ा होकर उसी गाना को सुन रही थी। लेकिन तभी कैंगबो के बाकी फ्रेंड्स उसे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उनका चेसुल के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है और उसका परफॉर्मेंस करने का टाइम भी आ रहा है। अब यहाँ पे कैंगबो परेशान हो जाता है और वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सोरेम को देखते हैं, जहाँ पे सीवॉन उसे खुद मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, और वहीं पे कैंगबो अपने बाकी फ्रेंड के साथ उसे ढूंढने में लगा हुआ है, जहाँ पे वे लोग उसे ढूंढने की चारों तरफ कोशिश करते हैं, बट उन्हें तो वह मिल ही नहीं रहा है। और मिस्टर चोई यहाँ पे खासकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत सारे पैसों को इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब बहुत ढूंढने के बाद भी सीबॉन नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर कैंगबो खुद ही गाना गाने का फैसला करता है, जिसके बाद वो खुद ही अपना गिटार लेके स्टेज पे चला जाता है और वहाँ गाना गाने लगता है। लेकिन वहीं पे हम लोग दूसरी तरफ पे सोरेम को देखते हैं, जो कि सीवन से मिलने के लिए पहुंचती है, और यहाँ पे पहुंचते ही अचानक से सीवन उसे गले लगा लेता है और उसे चुप ही रहने के लिए कहता है। अब इसका क्या मीनिंग है आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, तो मुझे आगे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लव है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे फॉर माई मोटिवेशन। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।